Hey dear students, we are deal with the class 12 previous year questions. हम लोग ने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट किया है फ्रॉम 2020 टू 2025 मींस लास्ट 5 इयर्स के पेपर हम स्टार्ट करेंगे जिससे आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज कवर हो जाए फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोलॉजी. Let's deal with previous year questions of class 12 that is sexual reproduction of flowering plants. The first question is ये आपका 2020 का क्वेश्चन है कि मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज व्हाट? पॉलन ग्रेन, एंथर, ओविल, एम्ब्रोसिक. ये क्वेश्चन आया था आपका 2020 में. तो आंसर इज ए, pollen grain. Why pollen grain? Because pollen grain represent the male gametophyte in flowering plants. बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है. हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट किए टॉप 50 क्वेश्चन वी आर डीलिंग विद. स्टार्टिंग के जो लेवल्स होंगे क्वेश्चन वो बेसिक्स होंगे और बेसिक्स से हम एडवांस जाते जाएंगे 50 क्वेश्चन तक. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो 2020 में आया है. विच लेयर ऑफ एंथर प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग pollen grains? दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स एंड टैपिटम. टैपिटम इज द करेक्ट आंसर. हम लोग बहुत ज्यादा गैप नहीं लेंगे, फटाफट इस सीरीज को कंप्लीट करना है. ऑप्शन इज डी, टैपिटम. आपको पता होगा क्यों? क्योंकि न्यूट्रिटिव एंड प्रोवाइड्स एंजाइम्स फॉर मटेरियल्स ऑफ pollen worm फॉर्मेशन. मींस व्हाट? pollen walls का जो फॉर्मेशन होता है उसमें टैपिटम एक ऐसी लेयर होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द pollen grains. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. ये आपका 2021 का क्वेश्चन है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ओव्यूल्स, एम्ब्रियोसेक, एंजियोस्पर्म दैट इज pollen grains. डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि एमएमसी दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मेयोसिस नॉट माइटोसिस टू फॉर्म pollen grains. ये एमसीक्यू बनेगा, याद रखना. ये मेयोसिस है नॉट माइटोसिस. अगर कंफ्यूज करता है तो ध्यान रखना. मीन्स जो एमएमसी होगा वो मेयोसिस फॉर्म करके pollen grains फॉर्म करेगा, नॉट मेयोटिक माइटोसिस डिवीजन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका 2021 में आया है. हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर pollen grains? कितने सेल्स आपके प्रेजेंट रहते हैं? दैट इज 2 cells. कैसे? मैच्योर pollen grains have one vegetative cells and another one is generative cells. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 2022 में आया है. एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन. इंटाइन जो होता है वो अंदर वाली लेयर होती है. एक्साइन इज आउटर लेयर ऑफ pollen grains is made up of what? Cellulose, sporolanin, pectin or lignin. Sporolanin is extremely resistant and the form the exine. और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका आया है 2022 में. एम्ब्रियोसाइक इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, ओव्यूल, एंथर, स्टाइल. करेक्ट आंसर इज ओव्यूल. क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोसाइक इज द फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये 2023 में आया है. मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इन द. कहां पर मेगास्पोरोसिस होगा? तो ओव्यूल में. जाहिर सी बात है ओव्यूल में आपको मेगास्पोरोसिस होगा. दैट इज एमएमसी इनसाइड द ओव्यूल अंडरगोस मेयोसिस. प्रीवियस क्वेश्चन के जस्ट लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है. फिर 2023 में क्वेश्चन आया. टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक इज व्हाट? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट. ये बहुत रटा रुटाया आंसर क्वेश्चन बनता है. 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट. क्लियर. दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट. ये स्टैंडर्ड पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक होता है. और फिर आपका क्वेश्चन आया 2024 में. उन्होंने पूछा विच सेल्स आर प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियोसेक. मीन्स एम्ब्रियोसेक के जो माइक्रोपाइलर एंड है उसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? दैट इज सिनर्जिड्स एंड एग सेल्स. इसको बोलेंगे एग अपैरेटस. दैट इज एग प्लस 2 सिनर्जिड एट माइक्रोपाइलर एंड. क्लियर. फिर एक क्वेश्चन आया आपका 2024 में कि डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक क्यों है? किससे यूनिक है आपका डबल फर्टिलाइजेशन? इट इज यूनिक टू व्हाट? किससे यूनिक होगा आपका? एंजियोस्पर्म. सबसे बड़ी फैमिली होगी आपकी प्लांट्स की. ओनली एंजियोस्पर्म शोज डबल फर्टिलाइजेशन. और क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका आया था 2020 में. ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन से क्वेश्चन बनेगा. डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? पॉलिनेशन क्या होंगे? पॉलिनेशन इज पॉलन ट्रांसफर. बेसिक क्वेश्चन था ये भी 2020 का. फिर 2021 में आपका आया. हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पर होगा? दैट इज गिटेनोगैमी. ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि गिटेनोगैमी ऑकर्स बिटवीन फ्लावर्स ऑफ सेम पॉलिनेशन. अगर दूसरे फ्लावर्स में होता तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर. नेक्स्ट
विच इज नॉट अ पॉलिनेटिंग एजेंट। कौन सा आपका पॉलिनेटिंग एजेंट है? वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू। डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट आके पॉलिनेट करती है और रूट्स के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूट्स डू नॉट एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ये तो मिट्टी के नीचे वाले सरफेस में होता है। फिर 2023 में क्वेश्चन आया, विच अडेप्टेशन प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। क्या आपको सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट कर सकता है? दैट इज डाइकोगैमी। व्हाट इज डाइकोगैमी? ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट टाइमिंग ऑफ एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो पाए। क्लियर ना? 2024 में क्वेश्चन आया, पॉलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू। किसके थ्रू पॉलन ट्यूब में ओव्यूल एंटर कर सकते हैं? तो वो आपका है माइक्रोपाइल के थ्रू। एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगैमी। इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर। फिर आपका 2020 में क्वेश्चन आया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग इज नोन एज सिनगैमी। और सिनगैमी क्या फॉर्म करेगा? आपका ज़ायगोट फॉर्मेशन करेगा। फिर एक क्वेश्चन आपका आया 2021 में, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू आपका एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, मींस मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई इज नोन एज ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्लियर? फिर आपका एक क्वेश्चन है 2022 में, 2022 का क्वेश्चन आया, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज व्हाट? ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी रहती है दैट इज 3n, तो ये आपकी हो जाएगी ट्राइप्लॉइड, दैट इज 3n। फिर आपका क्वेश्चन आया 2023 में, कौन सी टिश्यू एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? दैट इज एंडोस्पर्म। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी आपको एम्ब्रियोज को। ठीक। फिर क्वेश्चन आया 2024 में कि नॉन सेलुलर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन व्हाट? तो आप क्या आ जाएंगे? मेज में। क्यों? क्योंकि मेज का कुछ इस टाइप का सरफेस रहता है और यहाँ पे स्केलेटलम सब वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, बहुत वो सॉफ्ट सा होता है उसका जो मेज रहता है, दैट इज नॉन सेलुलर एंडोस्पर्म आपका पाया जाएगा मेज में। ठीक। फिर क्वेश्चन है आपका 2020 में कि टैपिटम सेल्स यूजुअली क्या होती है? ये पॉलीप्लॉइड होती है। मतलब ये जो टैपिटम रहती है, ये जो सेल्स रहती है, बिकम्स पॉलीप्लॉइड फॉर द हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब डिफरेंट डिफरेंट जो रेसिडेंशियल रेसिस्टेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो पॉलीप्लॉइड रहती है हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकती है, दैट इज व्हाट पॉलीप्लॉइड। 2020 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर 2021 में क्वेश्चन आया सेल्यूलोज, है ना? ये जो सेलोज रहता है डिपोजिशन कब होता है? तो इसका डिपोजिशन होता है माइक्रोस्कोर में। ठीक है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे ये जो सेलोज रहता है ये डिपॉजिट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है 2021 का। थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग है सेलोज डेफिनेशन, क्योंकि ये सेलोज और एक सेल्यूलोस होता है, तो दोनों ही अलग अलग है। फिर 2022 में क्वेश्चन आया, कौन सा स्ट्रक्चर पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को गाइड करेगा? दैट इज सिनर्जिड्स। क्यों सिनर्जिड्स? क्योंकि जो फेलिफॉर्म जो apparatus रहता है सिनर्जिड्स में, वो पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा ग्रोथ के लिए और ग्रो होने के लिए। फिर एक क्वेश्चन है आपका 2023 में कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के लिए क्या सही है? इनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? क्या इनमें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स बहुत क्लोज रहते हैं तो इनको किसी की जरूरत नहीं होती है, तो पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होगी। और क्या ये क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं? नहीं, क्योंकि वो ओपन ही नहीं रहते तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। हाँ, ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे और स्टेराइल फ्लावर्स की भी जरूरत नहीं रहती है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इतना आपको पता है क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते हैं, तो इसमें आप एलिमिनेट करेंगे। मतलब पहले आप क्रॉस लगाएंगे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मैथड। इससे आपका 50-50% के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। दैट इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होंगे जो कभी ओपन नहीं होते। नाउ एपोमिक्सिस रिजल्ट्स इन व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस एक खुद की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। इसको बोलते हैं क्लोन ऑफ पेरेंट। खुद के पेरेंट का वो क्लोन फॉर्म करेगा। ये एपोमिक्सिस प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना? 2025 में क्वेश्चन आया था, कौन सा पार्ट सीड कोड को डेवलप करेगा? दैट इज इंटेगुमेंट सीड कोड को डेवलप करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। फिर 2025 में क्वेश्चन आया, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम व्हाट? ओवरी। डायरेक्ट सी बात है कि जो फ्रूट है पहले ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, फिर ओवरी का फॉर्मेशन होगा, देन फ्रूट का आपका फॉर्मेशन होगा, दैट इज ओवरी वॉल फॉर्म्स फ्रूट। और 28 क्वेश्चन देखते हैं।
विच प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में पॉलीस्पर्मी को कौन प्रिवेंट कर सकता है, किसमें इतनी कैपेसिटी है, दैट इज सिनर्जिड डीजनरेशन। सिनर्जिड जो फेलिफॉर्म जो पैरेटस रहता है वो बहुत हाईली वर्क करेगा एंजियोस्पर्म में। क्यों? डीजनरेशन ऑफ सिनर्जिड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एनोदर पॉलन ट्यूब, मीन्स एक पॉलन ट्यूब में एक ही बार पॉलन ग्रेन्स आ पाए, दूसरी जगह से ना आ पाए, दैट इज डीजनरेशन ऑफ सिनर्जिड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एनोदर पॉलन ट्यूब, कोई दूसरा पॉलन ट्यूब वहां पे एंटर आके ना कर सके। फिर 2024 का क्वेश्चन है, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स फंक्शन क्या है, कि जो पॉलन ग्रेन्स में जो वेजिटेटिव सेल्स होंगे इनके फंक्शंस क्या है, क्या काम करेंगे, तो सीधी सी बात है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन काम करेंगे, वेजिटेटिव सेल्स फॉर्म पॉलन ट्यूब। नाउ फिर 2025 में क्वेश्चन आया, हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कितने आपको मेल गैमेट्स चाहिए होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 2 मेल गैमेट्स आपको चाहिए होते हैं, एक आपको सिनगैमी के लिए और एक आपको ट्रिपल फ्यूजन के लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक काम करेगा सिनगैमी के लिए, दूसरा काम करेगा ट्रिपल फ्यूजन के लिए, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ना 2021 में क्वेश्चन आया कि कौन सा स्ट्रक्चर डीजनरेट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो आपका हो जाएगा सिनर्जिड ही आपका डीजनरेट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आया 2022 में कि एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक कहा जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आया, कौन सा पॉलिनेशन एंश्योर्स मैक्सिमम वेरिएशंस, ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जिसमें मैक्सिमम वेरिएशंस हो सकता है, दैट इज जीनोगैमी। फिर आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा था, परसिस्टेंट एंडोस्पर्म कहाँ पर पाया जाएगा, परसिस्टेंट एंडोस्पर्म मतलब कंटिन्यू एंडोस्पर्म जिसमें फॉर्म हो, दैट इज व्हीट, गेहूं समझते हैं, उसमें परसिस्टेंट एंडोस्पर्म होगा जो आपके व्हीट गेहूं में पाया जाएगा। फिर 2025 में क्वेश्चन आया, विच सेल प्रोवाइड या गिव राइज टू एम्ब्रियो, दैट इज एग, एग ही आपका एम्ब्रियो में डेवलप होगा। यहाँ पे आप एलिमिनेटेड मेथड यूज कर सकते हैं, पॉलन पोलर न्यूक्लियाई सिनर्जिड एंटीपोडल, इन सबको अगर आप हटाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्लियरली दिखाई देंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है 2020 में आया था, कौन सा स्ट्रक्चर जैसा का वैसा रहेगा पेरिस्पर्म में इन सीड्स लाइक ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के जैसे कौन सा स्ट्रक्चर है दैट रिमेन्स एज पेरिस्पर्म इन सीड्स लाइक ब्लैक पेपर, दैट इज न्यूसेलस। क्यों? क्योंकि पेरिस्पर्म इज द परसिस्टेंट न्यूसेलस। फिर 2021 में क्वेश्चन आया, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डायरेक्टली फॉर्म सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल आपका एक ऐसा कंडीशन या ऐसा स्ट्रक्चर और डायरेक्टली सीड फॉर्म कर लेता है, कोई भी जो फ्रूट फॉर्म होता है तो पहले ओव्यूल का फॉर्मेशन दिखता है, उसके बाद ही सीड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली। ना एक क्वेश्चन है आपका 2021 में, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन व्हाट, पॉलन ग्रेन्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो पॉलिनेटेड हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच, दैट इज प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलत करेंगे लिपिड्स एंड सेलुलोज में, ध्यान रखना। द आंसर इज करेक्ट, आंसर इज सी, ठीक। फिर आपका एक क्वेश्चन है 2022 में आया कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, मीन्स डिफरेंट जो मिक्सिंग होती है, विच स्टेप प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, ऐसा कौन सा स्टेप है जो अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, दैट इज बैगिंग। बैगिंग क्या होता है, जो हम बांध के रख देते हैं किसी भी फ्लावर को ताकि दूसरा फ्लावर आप वहां पे आके पॉलिनेट ना कर पाए, दूसरा इंसेक्ट आके पॉलिनेट ना कर पाए, दैट इज बैगिंग प्रिवेंट फॉरेन पॉलन एंट्री, कोई बाहर का पॉलन वहां पे ना आए, उसको हम बोलते हैं बैगिंग। फिर 2022 में क्वेश्चन आया, कौन सा हार्मोन्स पार्थिनोकापी को प्रिवेंट करेगा, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मीन्स मान लो कोई फ्लावर है और इसमें फ्रूटिंग का फॉर्मेशन होने वाला है, तो हम ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन देंगे जो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू। एथिलीन क्या होता है, एथिलीन समझते हैं, एथिलीन वो होगा, मान लो किसी फ्रूट है, कोई भी आपके पास फ्रूट है, नेचुरली ना पक के हम एथिलीन देते हैं, एथिलीन को अगर हम उसमें रख देते हैं तो वो जो फ्रूट रहेगा ऑटोमेटिक पकने लग जाएगा, दैट इज द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इज व्हाट, एथिलीन की वजह से। मैंगोज हो गए है ना, आपके बनानास हो गए, इनमें से हम एथिलीन रख के ये पक जाते हैं विद इन 1 वीक, बट ऑक्सिन इज व्हाट, इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर 41 एक क्वेश्चन है 2023 का, विच इवेंट अकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो पहली बार जो होगा, पहली बार वो आपका हो जाएगा पॉलन ट्यूब की एंट्री जो
पहली बार फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होगा, तभी तो आपका एम्ब्रियो सेक में आएगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले। फिर एक क्वेश्चन है 2023 में, pollen tube usually enters embryo sac through what? That is micropylar end के थ्रू ये आपके अंदर आएंगे। फिर एक क्वेश्चन है, कौन सा बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक यहाँ पर होगा? दैट इज एलियम टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जो एलियम टाइप एम्ब्रियो सेक होगा ये आपका बाइस्पोरिक होगा, नॉट अ मोनोस्पोरिक। फिर एक क्वेश्चन 2024 में आया, विच पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर्म पॉलन ट्यूब? पॉलन ट्यूब कौन सा है जो पॉलन ग्रेन फॉर्म करेगा, कौन सा पार्ट है? दैट इज जर्म पोर। पॉलन ट्यूब इमर्ज थ्रू द जर्म पोर। फिर एक क्वेश्चन आया 2024 में कि सिनर्जिड्स किस में हेल्प करता है? रिपीटेड क्वेश्चंस क्या आपको दिखा? सिनर्जिड्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आ रहा है बार बार, फर्टिलाइजेशन को गाइड करेगा। इसके जो फिलिफॉर्म अपैरेटस रहता है वो पॉलन को हेल्प करेगा और फर्टिलाइजेशन को गाइड करेगा, दैट इज फिलिफॉर्म अपैरेटस गाइड पॉलन ट्यूब। फिर एक क्वेश्चन 2025 का है कि कौन सा स्ट्रक्चर डीजनरेट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद? ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। सिनर्जिड पॉलन ट्यूब में जैसी एंट्री होगी वो हट जाएगा या खत्म हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म डेवलप्स बिफोर एम्ब्रियो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन इज नीडेड फर्स्ट, और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? टैपिटम। फिर एक क्वेश्चन है आपका, विच इंश्योर्स स्पेशीज प्योरिटी इन द फ्लावरिंग प्लांट्स? तो जो सेल्फ जिसकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करेगा, दैट इज इनकम्पेटिबिलिटी। फिर एक क्वेश्चन है, विच सेल्स गिव राइज टू द सस्पेंसर? ऐसा कौन सा सेल्स है जो सस्पेंसर को देगा? एक होता है एपिकल, दूसरा होता है बेसल सेल्स। ये होगा बेसल सेल्स आपकी सस्पेंसर्स का फॉर्मेशन करेंगे। देन वन लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक? तो मैच्योर एम्ब्रियो सेक्स में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं? दैट इज 8 न्यूक्लियोसेक। या 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे आपके मेजर एम्ब्रियो सेक में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, 7 सिग्ड 8 न्यूक्लियेट सेल्ड। यहाँ तो न्यूक्लियेटली पूछा है, नेक्स्ट टाइम आपको सेल्डली पूछ लेगा। क्लियर? थैंक यू। ये आपके इतने हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट सीरीज हमारी फर्स्ट सीरीज थी आज के फर्स्ट चैप्टर की। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी पूरे चैप्टर्स की। क्लियर? इतने चैप्टर भी अगर आप कर लेते हैं एमसीक्यूज के लिए तो मैक्सिमम 70 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। 70% आपके एमसीक्यूज आपका एनालाइज हो जाएगा, किस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है?